हेलो फ्रेंड्स। आज हम अगला वाला पॉइंट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो मतलब कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। फॉलोइंग आर द टू मेन कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की नीचे दी हुई दो मेन कंसेप्ट है। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। सो जो फर्स्ट कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी, वो हम देखते हैं। टोटल यूटिलिटी को शॉर्ट में TU ऐसा कहा जाता है। सो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी derived बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी कंज्यूम। अब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का मतलब बताया गया है कि टोटल यूटिलिटी मीन्स, तो टोटल यूटिलिटी मतलब कि कंज्यूमर कम्युनिटी के जितने यूनिट्स कंज्यूम करता है, ऑल यूनिट्स, जितने यूनिट्स वो कंज्यूम करता है उन सब यूनिट्स से मिलने वाली यूटिलिटी मीन्स टोटल यूटिलिटी। सपोज कंज्यूमर ने 1 to 7 इतने कम्युनिटी के यूनिट्स कंज्यूम किए, तो फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इस तरह से 1 to 7 यूनिट से जितनी यूटिलिटी मिलती है उन सब की समेशन करके हमको जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट मिलता है वो मतलब टोटल यूटिलिटी। इन शॉर्ट, ऑल यूनिट से मिलने वाली, कंज्यूमर को ऑल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी मीन्स टोटल यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सजेसिव यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी कंज्यूम। यहाँ पे देखिए, अब जो कंज्यूमर कम्युनिटी के जो यूनिट्स कंज्यूम करता है, ऑल सजेसिव यूनिट्स, सजेसिव मीन्स एक के बाद एक। अब हमने स्टार्ट में देखा कि 1 to 7 मतलब फर्स्ट वाला यूनिट्स कंज्यूम किया और उसके बाद तुरंत सेकेंड वाला, तुरंत थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ऐसे कंटिन्यू सजेसिव, एक के बाद एक। ऐसे जो यूनिट्स कंज्यूम किए जाते हैं उन सब से मिलने वाली यूटिलिटी मीन्स टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पे सजेसिव यूनिट्स ऐसा क्यों कहा गया है? मतलब कंज्यूमर कम्युनिटी के जो एक के बाद एक यूनिट्स कंज्यूम करता है उन सब यूनिट्स से मिलने वाली यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी। नहीं तो ऐसा नहीं, एक यूनिट सुबह को लिया, दूसरा यूनिट दोपहर को लिया, तीसरा यूनिट शाम को लिया और फोर्थ वाला यूनिट रात को लिया, उनमें इस तरह का गैप नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर ने जो एक के बाद एक यूनिट्स वो कंज्यूम करता है, ऐसे ही यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। ओके, तो ये यूटिलिटी की जो फर्स्ट कंसेप्ट थी टोटल यूटिलिटी, उसके बारे में हमने जाना। अब सेकेंड वाला टाइप जो यूटिलिटी का, वो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, इन शॉर्ट MU। तो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed। अब यहाँ पे देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी डेफिनेशन बताई है। तो उसमें वो डेफिनेशन क्या बताती है कि कंज्यूमर ने जो एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम किया है, ये एडिशनल यूनिट ख्याल में रखना, एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम किया है उससे टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन होता है, वो एडिशन टोटल यूटिलिटी में हुआ जो एडिशन है वो एडिशन मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, सपोज कंज्यूमर ने पहले 4 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और उन सब 4 यूनिट से उसको टोटल यूटिलिटी 20 इतनी मिली है।
ओके। अब उसने फिफ्थ वाला यूनिट्स कंज्यूम किया, फिफ्थ वाला यूनिट्स उसने कंज्यूम किया, और फिफ्थ वाला यूनिट्स कंज्यूम करने से ये फिफ्थ वाला यूनिट क्या हुआ, एक एडिशनल यूनिट्स हुआ, और इस एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन होता है, सपोज अब 23 इतनी टोटल यूटिलिटी मिली। अब एडिशनल यूनिट्स की वजह से टोटल यूटिलिटी में कितना एडिशन हुआ है, मीन्स 3 इतना एडिशन हुआ है। ये 3 जो एडिशन हुआ है वो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, मतलब एडिशनल यूनिट्स की वजह से टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन होता है वो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। इन शॉर्ट में हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि लार्ज यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में कहा गया है, इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी कंज्यूम। वही कहा गया है, लास्ट यूनिट्स में क्या कहा गया है कि लास्ट यूनिट्स की वजह से कंज्यूमर ने जो लास्ट यूनिट्स कंज्यूम किया है उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन होता है वो एडिशन मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे आपको यही ख्याल में रखना है कि लास्ट यूनिट्स की वजह से मिलने वाली यूटिलिटी मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप सोचते होगे लास्ट यूनिट्स, अब फर्स्ट वाला यूनिट्स कंज्यूम किया, ये क्या हुआ, ये लास्ट वाला यूनिट्स हुआ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट यूनिट्स के पहले उसने कंज्यूम किया है क्या? नहीं। अब फर्स्ट यूनिट्स के बाद जब कंज्यूम करेगा, सेकेंड वाला यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो सेकेंड वाला यूनिट्स लास्ट यूनिट्स होगा। लेकिन जब तक उन्हें फर्स्ट यूनिट्स कंज्यूम किया है तो यही लास्ट यूनिट्स इसको माना जाएगा। जब सेकेंड वाला यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तो ये सेकेंड होगा, मतलब ये लास्ट होगा। थर्ड वाला कंज्यूम करेगा तब थर्ड वाला लास्ट होगा। इस तरह से लास्ट वाला यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने ये यूटिलिटी के जो कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट हमने देखी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब ये यू शुड नो, अब ये जो पॉइंट है यू शुड नो, ये पॉइंट जो 25% सिलेबस लेस हुआ है इसमें ये पॉइंट भी लेस किया गया है, मतलब आपको ये सिलेबस में नहीं है तो इसका स्टडी करना आपको ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है वो हम अब जानते हैं। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इस टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए कि कंज्यूमर कमोडिटी के जो वेरियस यूनिट्स कंज्यूम करता है उन सब से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, इन दोनों के बीच इंटर रिलेटेड ऐसे रिलेशन है, मतलब इन दोनों के बीच परस्पर संबंधी ऐसे रिलेशन है। इंटर रिलेटेड मतलब परस्पर संबंधी। तो किस तरह के? दिस कैन बी इजीली फॉलो फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल गिवन इन द टेबल नंबर 2.1। अब ये जो टेबल दिया हुआ है 2.1, इस टेबल में जो एग्जाम्पल है इससे हमको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी इन दोनों के बीच किस तरह का इंटर रिलेटेड ऐसी शिप है ये हमको उससे पता चलने वाला है। अब ये देखिए इस टेबल में क्या दिया हुआ है। इस टेबल का फर्स्ट कॉलम जो है उसमें यूनिट ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे एक कम्युनिटी मान लीजिए, एक्स कम्युनिटी के यूनिट्स। ओके, तो एक्स कम्युनिटी से मिलने वाली
टोटल यूटिलिटी और लास्ट वाले कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी रिप्रेजेंट की गई है। अब यहाँ पे कंज्यूमर ने 1st to 7 ऐसे एक्स कम्युनिटी के यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, आपको अच्छी तरह से ये टेबल अंडरस्टैंड होने के लिए सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी हम देखते हैं, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी आपको अंडरस्टैंड हो गई तो ऑटोमेटिकली या ऑब्वियसली टोटल यूटिलिटी आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो देखिए कंज्यूमर ने कम्युनिटी का जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट उसने कंज्यूम किया। तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसको 10 इतनी यूटिलिटी मिली। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला यूनिट कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है। अब ये क्या हुआ, ये फर्स्ट और लास्ट हुआ। क्यों? जब सेकेंड वाला कंज्यूम करेगा तब देखा जाएगा, लेकिन वो कम्युनिटी का एक ही यूनिट्स वो कंज्यूम कर सकता है ना। क्या एक ही साथ वो एट ए टाइम 1 to 7 यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है? नहीं, एक के बाद एक यूनिट ऐसा वो कंज्यूम करता है। अब फर्स्ट वाला यूनिट कंज्यूम किया मतलब यही लास्ट वाला यूनिट है, इसकी वजह से उससे जो 10 यूटिलिटी मिली, अब वो मार्जिनल यूटिलिटी उसको कहा जाएगा। अब सेकेंड वाला यूनिट कंज्यूमर ने कंज्यूम किया तो उससे 8 इतनी यूटिलिटी मिली। इस तरह से 1 to 7 ऐसे यूनिट्स उसने कंज्यूम किया। अब 7 वाला यूनिट कंज्यूम किया तो 7 वाले यूनिट से उसको -2 इतनी यूटिलिटी मिली। इस तरह से 1 to 7 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी हमने रिप्रेजेंट की है। अब टोटल यूटिलिटी किस तरह से निकाली जाती है? फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 10 है तो टोटल यूटिलिटी भी 10 होगी। अब 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, इस तरह से 28 + 2 30, 30 + 0 30, 30 प्लस, अब प्लस नहीं -2 है। अब इसकी वजह से 30 - 2 = 28। इस तरह से टोटल यूटिलिटी हम निकालते हैं। तो ये शेड्यूल आपको अंडरस्टैंड हुआ ही होगा। ओके, अब टेबल नंबर 2.1 एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो टेबल हमने देखा, ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है उसके बारे में वो एक्सप्लेन करता है। अब आप सोचते होंगे कि किस तरह से रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। अब देखिए, फर्स्ट वाला यूनिट, सेकेंड वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट तक कंज्यूमर ने कम्युनिटी के यूनिट्स कंज्यूम किया। फिफ्थ वाला यूनिट कंज्यूम करने के बाद जब वो छठा वाला यूनिट कंज्यूम करता है तो छठा वाला यूनिट कंज्यूम करने से उसका पेट जो है वो पेट पूरा भर जाता है, मतलब उसका फुल्ली सेटिस्फैक्शन होता है 6 वाला यूनिट कंज्यूम करने से, ये वाला। तब उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलती है वो 0 मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने अगर छठा वाला यूनिट कंज्यूम भी नहीं करता तब भी चलने वाला था, क्योंकि उसको जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है उसमें किसी तरह का एडिशन होने वाला नहीं था। तो उसकी वजह से छठा वाला यूनिट कंज्यूम करने के बाद जब वो 7th वाला यूनिट कंज्यूम करता है तब उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो -2 मिलती है। -2 मतलब उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो माइनस होता है। क्यों? क्योंकि फुल सेटिस्फैक्शन होने के बाद, मतलब उसका पूरा पेट भरने के बाद भी वो कम्युनिटी का यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको डिसयूटिलिटी मिलती है, मतलब उसको पेट में तकलीफ होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, या अदर उसके साइड इफेक्ट उसको या उसकी बॉडी को दिखाई देते हैं।
मतलब उसको यूटिलिटी मिलती है क्या? नहीं, उसको डिस यूटिलिटी मिलती है। ओके, तो इसकी वजह से वहाँ पे -2 यूटिलिटी दिखाई गई है। ओके, अब नेक्स्ट टेबल हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेबल 2.1 टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैन बी डिराइव विद द फॉलोइंग डायग्राम। अभी नीचे जो डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम में जो ऊपर दिया शेड्यूल जो है उसके जरिए हमने टोटल यूटिलिटी का कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जो है वो निकाला हुआ है। अब देखिए कि डायग्राम किस तरह से निकाली जाती है। ये जो फिगर है ये फिगर किस तरह से निकाली जाती है, ये जो दोनों कर्व निकाले गए वो किस तरह से निकाले गए। अब देखिए सबसे पहले वाई एक्सिस के ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया गया है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो रिप्रेजेंट की गई है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अब ये जो एक्स एक्सिस है इस एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया गया है, यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी एक्स। एक्स कम्युनिटी के यूनिट जो है, कितने यूनिट्स कंज्यूमर ने कंज्यूम किए हैं उसके नंबर यहाँ पे दिखाए गए हैं या रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब शेड्यूल में देखिए फर्स्ट वाला यूनिट्स कंज्यूम करने से अब हम जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो निकालते हैं। फर्स्ट वाला यूनिट्स कंज्यूम करने से 10 इतनी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मिली। तो अब देखिए ये फर्स्ट वाला यूनिट्स है। अब फर्स्ट वाला यूनिट्स अब 10 कहाँ पे आता है, हाँ ये 12 और 8 इन दोनों के बीच का जो लाइन है वो हम देते हैं, वो मतलब 10। अब यहाँ पे 10 इतनी यूटिलिटी मिली वो दिखाई गई। ओके, इसके बाद कंज्यूमर ने सेकेंड वाला यूनिट्स कंज्यूम किया। सेकेंड वाला यूनिट्स कंज्यूम करने से उसको 8 इतनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब ये सेकेंड वाला यूनिट्स, ओके, तो इसकी लाइन सीधी ऐसी पकड़ने की, अब उससे 8 इतनी यूटिलिटी मिली। अब 8 कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, तो 8 के सामने सीधा सामने जाना और यहाँ पे ये पॉइंट रखना, इस तरह से पॉइंट रखना, ये पॉइंट रखा गया। अब थर्ड वाला उसी तरह से थर्ड वाला यूनिट्स कंज्यूम किया, उससे 6 इतनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली। अब 6 थर्ड वाला यूनिट्स ये है और 6 यह इन दोनों के बीच आता है, 8 और 4 के बीच, तो ये 6 हुआ। फोर्थ वाला यूनिट उससे 4 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, तो 4 यहाँ पे आया। ओके, अब फिफ्थ वाले यूनिट से 2 इतनी यूटिलिटी मिली, छठे वाले यूनिट से 0 एंड 7 वाले यूनिट से -2, तो -2 यह अब दिखाया गया है। ये जो पॉइंट्स हमने लिए, ये पॉइंट्स लेके उसको एक लाइन से ऐसे जोड़ने का, और लाइन से जोड़ने के बाद हमको मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिलता है। और उसी तरह अब हम जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो टोटल यूटिलिटी का कर्व देखते हैं। अब टोटल यूटिलिटी का कर्व किस तरह से निकाला जाता है, जिस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हमने निकाला उसी तरह से टोटल यूटिलिटी का कर्व निकालते हैं। कि देखिए फर्स्ट यूनिट्स कंज्यूम करने से 10 इतनी टोटल यूटिलिटी मिली, तो 10 यहाँ पे आया। सेकेंड वाली यूनिट से 18, तो 18 यहाँ पे आया है। थर्ड वाले यूनिट से 24, तो 24 यहाँ पे आया। फोर वाले यूनिट से 28, तो 28 यहाँ पे आया। फिफ्थ वाले यूनिट से 30, तो 30 यहाँ पे आया। मतलब 30 यहाँ पे आया, मतलब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 30 ऐसा सीधा लेना और वहाँ पे पॉइंट रखना। अब छठे वाले यूनिट से भी 30 मिली, तो 30 वहाँ पे आएगा। सेवेंथ वाले यूनिट से 28 टोटल यूटिलिटी मिली, तो 28 यहाँ पे आता है, तो सीधी लाइन ऐसी लेनी और वहाँ पे पॉइंट रखना। और जो पॉइंट लिए है उन सब पॉइंट को इस तरह से ऐसे ज्वाइन करके ऐसा कर आता है। ओके, तो ये हुआ टोटल यूटिलिटी कर्व। तो इस तरह से ये डायग्राम निकाली जाती है। अब जो बचा हुआ है अगला जो रिलेशनशिप हम देखने जा रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे।